भैया पढ़ रहे हैं तो आपकी लाइब्रेरी में क्या माहौल बनता है? यूथ का माहौल बनता है। यूथ को जॉब चाहिए। अरे धर्म खतरे में है वो लोग कहते हैं। धर्म किसी का खतरे में नहीं है, राजनीति खतरे में है। अच्छा, राजनीति खतरे में। धर्म कभी खतरे युवा कहाँ जा रहा है महाराज? देखिए, सबसे पहले कहाँ से हो? मैं तो प्रतापगढ़ से हूँ। 100 पढ़ा एक प्रतापगढ़ा तो धुआंधार बोलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी एक के बस की बात नहीं है। युवाओं को अपनी बात करनी होगी, पत्रकार को भी स्वच्छ पत्रकारिता करनी पड़ेगी। किसी के अंधभक्ति करें ये किसी को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, नेता को नेतागिरी करें, नेता कहीं के पीठाधीश ना बन जाए। उनको नेतागिरी करें, जनता की बात करें, रोजगार की बात करें। मैं तो यही कहूंगा, बस इतना ही। अरे इतना ही क्या है, मैं तो कह दिया सबको अपनी एक मीडिया है जो पूरा मोदी का मीडिया है। कौन सा मीडिया है वो? पूरा कांग्रेस पर हो, एक बीजेपी पर हो है। नहीं, हम किसी का नहीं दिखाते हैं। नहीं तल ना उतल, बिल्कुल निर्दल। आप निर्दलीय कहाँ है? मैं देखा हूँ आपके वीडियो भाई। आप बताइए कौन सा मीडिया है जो मोदी जी के साथ में? अरे भाई, जो पूरा नेशनल मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल निष्पक्ष होता है। आप है निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। हमेशा देखते हैं कि आप एक तो बीजेपी का विरोध करेंगे और एक मीडिया है जो बीजेपी के समर्थन में रहता है। अब बताइए कहाँ से निष्पक्ष हुआ? देखिए, एक चीज, जो सत्ता में बैठा है, मतलब आप अटल बिहारी जी को तो जानते होंगे। अटल बिहारी जी ने कहा था कि मीडिया को हमेशा सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। वही कर रहे हैं। अब बताइए युवा किसके साथ? वही कर रहे हैं भाई साहब। सत्ता में और भी राज्यों में कांग्रेस है ना। हाँ भाई, जो रोजगार दे उसके साथ कोई भी दे, राहुल हो, मोदी हो, केजरीवाल हो, कोई भी दे। रोजगार किसी कोई दे नहीं पाई, उसी के साथ हुआ है। 10 साल में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार के तो 20 करोड़ रोजगार नहीं दिया ना भाई। दे तो दिया, सड़कों पे थोड़ी खड़े रहते, आज नौकरी कर रहे होते। रोजगार नहीं मिला ना भाई। मतलब झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। हाँ, बोल रहे हैं भाई। अच्छा, मनोज तिवारी का नाम सुने हो कि नहीं? बिल्कुल सुने। इधर का भाई सांसद है वो। आए थे इस बार कि नहीं आए थे जब से जीते? तो देखिए, अभी तो नहीं दिखे हैं। दिखे नहीं, किसी पे चेहरा वहरा याद है उनका? बिल्कुल याद है भाई। वो एक फिगर है, पब्लिक फिगर है। ठीक है, और जैसे ही अभिनेता है उनका काम है। लेकिन मैं कहूंगा आप लोगों से कि जमीनी हकीकत नेता मत बोलो अभी उनको। क्या बोले? अभिनेता कैसे बोल दोगे? नहीं बोलेंगे। बताइए अभिनेता कैसे बोलोगे? क्या बोले? ये आपसे ही कह रहे हो। अभिनेता क्यों नहीं? अभिनेता क्यों नहीं? नहीं नाचे हैं, क्योंकि राजनीति नहीं नाचे हैं, उनको राजनीति नहीं नाचते हैं। उनको राजनीति पता है। इसको तो क्यों चुन लिए? तो क्यों चुन लिए? नहीं पता। चुन क्यों लिया भाई? राजनीति पता ही नहीं। झूठ। मनोज तिवारी को आप कैसे देखते हैं? मनोज तिवारी को कैसे देखते हैं? वो तो भैया, वो जो है ना, हाँ। वो नाच गाने वाले हैं और उनको नचनिया है मनोज तिवारी। हाँ, उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता। बेबी पियर पी के नाचे छम छम छम। उधर लड़ रही है कंगना रनौत। अच्छा, इधर लड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी, यानी कि संसद में फिर बेबी पियर पी के नाचे छम 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 होगा। क्या महिलाओं का अपमान कर रहे हैं? कांग्रेसी हमेशा महिलाओं का अपमान। नहीं, हम महिलाओं का अपमान नहीं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमने यूपी के अंदर आधी आबादी को चुनाव लड़ाने का काम किया है। मनोज तिवारी को राजनीति नहीं पता। नहीं पता भाई। भैया की बात सुन लीजिए। यूपी में आधी आबादी को चुनाव लड़ाने का पहले एक समस्या के ऊपर मैं लोगों को जागरूक करना चाहूंगा, सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि झूठ कतई बर्दाश्त नहीं है किसी भी स्तर पर। इस समय राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जो जारी किया है, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी राजस्थान में वो रैली कर रहे थे अपना, उसमें वो कह रहे हैं कि जनता जब कांग्रेस सरकार आएगी तो जनता के पैसों को इकट्ठा कर लेगी, सबके संपत्ति का एक्सरा होगा, जो बाजरे के डिब्बे में पैसा रखा है उसका एक्सरा होगा, जो मंगलसूत्र उनका ले लिया जाएगा और जनता में वितरण कर दिया जाएगा। भाई, बच्चा कहाँ है पैसा? सब कुछ खाली, डिब्बा खाली है, पहले से ही खा रखे हैं। डिब्बा खाली है। पहले से भाई, डिब्बा खाली कर दिया। हाँ बिल्कुल, डिब्बा खाली है। किसी के पास पैसा है ही नहीं है। पैसा नहीं बचा। रोजगार तो दे रहे हैं। कहाँ दिया है रोजगार? किसी को कोई रोजगार नहीं। अगर किसी को रोजगार मिला। भाई, मनोज तिवारी को जानते हो? भाई रोजगार नहीं मिला क्या? मनोज तिवारी जानते हैं। मनोज तिवारी को आप लोग कैसे देखते हैं? रिंकिया के पापा की तरह। वो कोई नेता नहीं है। नेता नहीं है। नेता नहीं है। बियर पी के डांस करने वाले नचनिया बोल सकते हैं जिनको हम। इनको नचनिया बोलेंगे। बिल्कुल। तो इस बार कन्हैया कुमार को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारे युवा साथी इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ हैं। जो रोजगार देगा उसे सारे युवा जो बेरोजगार हैं वो उसे खुल के वोट देगी, खुल के सपोर्ट करेगी। अच्छा, तो युवा इस बार कांग्रेस के साथ है।
ओझा जी, हाँ। इस चुनाव में पार्टी तो ठीक है, लेकिन एक क्रांति आप देखिए, चाहे राजस्थान में भाटी हो या बिहार पश्चिम चंपारण से मनीष कश्यप, लोग अब उसको चुनना पसंद कर रहे हैं जो यूथ की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो। एक समय ऐसा था जब लोग धर्म की बातों पे उलझे रहते थे या पार्टी के नाम पर दे देते थे, लेकिन आज रोजगार चाहिए। और देखिए लोग स्वतंत्र हर जगह से लड़ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ को जीतेंगे भी, पप्पू यादव हो, मनीष कश्यप हो, ये भाटी हो। तो अब यूथ की बात करिए। आओ भाई आओ इधर आओ, ये युवा है। मेरा एक ही है कि जैसे सारे कह रहे हैं कि कौन सी सरकार आएगी, ये देगी वो देगी। एक बात बताओ, अगर आज बीजेपी है, आज बच्चे पेपर दे रहे हैं, कट ऑफ लगती है, क्लियर होती है तो जॉब मिली। कांग्रेस आएगी तो क्या कट ऑफ खटनी लगेगी? क्या वो घर पे आके कहेगी ये लो पत्र ज्वाइन कर लो? ये बताओ। आज युवा आज सब कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक 2014 से पहले कोई क्या नहीं होते थे लीक। और एक और सवाल, पहले इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने का मौका दीजिए। और आप कांग्रेसी हो तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक सेकंड। अरे इनको बोलने दीजिए, राजस्थान की जनता का मूड सुनो, इनको बोलने दीजिए, इनको भी बोलने दीजिए। इनको बोलने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। राजस्थान की एक सभ्यता है, कौन सी? 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ही क्यों पीएम बनाना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी में और नेता नहीं है दावेदार पीएम के? और एक दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में आई वो कांग्रेस की गर्दन पे रख के आई, और कांग्रेस ही आज उसको सपोर्ट करती है। कांग्रेस ने ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला दिल्ली में लिकर का घोटाला हुआ है, सीबीआई की मांगो, और वापस खुद ही मिल गई उसी के साथ। अब मुद्दा से मत भटकाइए, आप ही बताइए कि आप बताइए, पेपर लीक पे बात करते हैं। पेपर लीक जी, ये सरकार ठीक है जी, भाजपा सरकार ठीक है? नहीं, मेरे हिसाब से भाजपा सरकार सही है, सही है, मैं सपोर्ट करता हूँ। आए सपोर्ट भाजपा का 5 काम बताइए जो युवाओं के हित में हुआ हो। जी, भाजपा जो वर्क करती है वो 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, दिया कि नहीं? 2 करोड़ रोजगार बोला था। अगर एकदम से 2 करोड़ रोजगार अगर देश में आ जाएगा, एकदम से नहीं, सुनिए 2 करोड़ अगर एम्प्लॉयमेंट होंगे, पब्लिक सर्वेंट, उनको देने के लिए पैसा चाहिए। हमारे देश में कितने परसेंट लोग हैं जो टैक्स भरते हैं? आप बता दीजिए, कितने परसेंट लोग भरते हैं हमारे देश में? एक चीज मैं बताऊंगा भाई, जो लोग गलत फहमी में पड़े हैं ना कि हम टैक्स नहीं देते हैं, अगर आप साबुन की टिकिया भी खरीदते हैं तो भी सब लोग परसेंट दे रहे, कितने परसेंट देते हैं? 140 करोड़ की आबादी है। सुनिए, टॉफी भी बच्चा खरीदता है ना, 1 रुपए की टॉफी खरीदता है, उस पर भाई पढ़ाई पे 18% टैक्स सुनिए दे रहे, फिर भी इतना आप कह रहे हैं ना पढ़ाई पे, फिर भी पूरा 1.5% ही टैक्स जाता है। अदर कंट्रीज से हम मेजर करते कि अमेरिका यहाँ ये वहाँ, उनमें देखो कितना परसेंट टैक्स है, वहाँ 50-50% वहाँ का यूथ देता है, 50-50% टैक्स। तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर 2 करोड़ बैठा दिया और आप सारा ही बजट उनको सैलरी देने में करेंगे तो डेवलपमेंट क्या होगा? और आप कह रहे थे 5 कार्य, मैं बताता हूँ, गीता का मॉडल फॉलो होता है, ठीक है। गीता का मॉडल क्या है? गीता का मॉडल है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इस चीजों पे वर्क होता है। हो गया हाँ, इस पे हो रहा है, देख लीजिए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लीजिए, नितिन गडकरी की बात कर लीजिए आप, हाईवे देख लीजिए बस, और इस पे देख लीजिए। ऐसा काम बताइए जिससे युवाओं, अभी सारे युवा यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग कह रहे हैं रोजगार चाहिए, आप कह रहे बीजेपी सब कुछ चंगा कर रही है। आप बताइए, अगर चंगा हो गया तो भैया को रोजगार क्यों नहीं? सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, हकीकत है। तो वादा क्यों करते हैं? 20 करोड़ रोजगार का है 10 साल में, 10 साल में देखिए 10 साल में 20 करोड़ रोजगार का है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए, कहाँ है वो?